बाथरूम में स्टोरेज है पूरी इसमें Section 144 has been imposed. Martial law is enforced. An assembly of more than 2 people will be shot at. I repeat, an assembly of more than 2 people will be shot at. There will be no questions asked of undue severity. Rule it is! वापस लो! वापस लो! वापस लो! काला कानून वापस लो! वापस लो! वापस लो! Soldiers, fire! जंग में इंसान मरते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग में इंसानियत मारी गई। हंसने, खेलने, कूदने, अपना त्योहार मनाने, अपनी बैसाखी सजाने आए हजारों लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। Free actions have dire consequences. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। बेटा, तुम रहने ही दो, तुमसे ना हो पाएगा। साहब, फुलेरा से आए हैं जंग लड़ना के लिए। आ जाए साहब। आओ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? साहब 2। तो और ब्याह हो गया? सवाल पूछ। 7 हो गए बच्चे तो ब्याह तो हो गया होगा। गरीब हो गए, जबान हो जाता है। आओ। कितने बच्चे हैं?
क्या बोला 3? ले जाओ इसको, करा दो इसकी भी नसबंदी। Discipline is more important than democracy. आजादी तो हमने आप सबको दिला दी, लेकिन जरूरत से ज्यादा आजादी आप सबके लिए हानिकारक है। So my friends, let's set out and discipline them. This place needs to be beautified. Delhi needs to be beautified. कुछ बलिदान देने होंगे। 26 जून 1975 डेमोक्रेसी शैकल्ड, प्रेस मर्जल्ड। आप सत्य को तो दबा सकते हो, लेकिन सत्याग्रह को कैसे दबाओगे? किसी की दुनिया निकल गया कोई बिन नजरें झुकाए, और कोई निवाला भी अपने हिस्से का सर झुका के मांगता है। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। किसी भी संविधान के बीचों बीच स्थित होती है एक फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मगर जब सत्ता की भूख सत्ताधारियों को सताने लगती है, तब इसी फंडामेंटल राइट का विनाश सबसे पहले शुरू होता है। देखते ही देखते हमारे ही चुने गए प्रतिनिधि हम ही से हमारे पूछने के राइट्स को छीन कर ले जाते हैं, और देखते ही देखते ये हमसे उस चीज को भी छीन कर ले जाते हैं जिसको बचाए रखने के इन्होंने वादे किए थे। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम ही के खिलाफ यूज किया जाता है। जो रस्सी सरकार को संयम में रखती थी, एक दिन अचानक से वही हमारे गले का फंदा बन जाती है। क्या हम आवाज उठाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे, पर अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? In this new reality, silence is safety and speech is sedition. But remember, when speaking becomes dangerous, it is more important than ever to be heard. फिर एक ऐसे देश की स्थापना होती है जहाँ सच बोलना जुर्म हो और चुप रहना समझदारी। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, एक ऐसे देश में जहाँ चाटुकारिता ही धंधा बन गई है, सच बोलना अपने आप में एक क्रांति है। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रंगों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस पूरे झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो साहिबान मेहरबान कदरदान, ये नुक्कड़ की दुकान, फ्रीज का ताजा गर्मा गर्म तमाशा। ये एक ऐसा तमाशा है जहाँ पे नेता पीते हैं जनता का खून, जैसे वो जूस, और जनता को नहीं मिलता उनकी चाय के अंदर दूध। ताजा तरीन नुक्कड़ नाटक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जहाँ बन जाता है हमारा ही दुश्मन, यानी FOE, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लड़ती जनता का ऑल इज वेल का नुक्कड़। अरे ओ टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीधा ही कह दे। हम
मित्रों, हमारी छाती पर भी साइन कर दे। हेलो फ्रेंड्स। मेरे 500 दे दो यार। मित्रों, हमने जो वादे किए थे उन्हें निभाया है। विकास की नई परिभाषा लिखी है। देखिए भैया, कहानीकार भी आप, कहानी को पढ़ने वाले भी आप, और कहानी को क्रिटिसाइज करने वाले भी आप। तो हम क्या ड्रीम लैंड पर फिल्म बनाएंगे? बहुत लॉस हुआ था। 50 रुपए डूब गए। अरे ओ पप्पू, हम सैल्यूट है सर। अरे ओ पप्पू, से दो भारत तक ना जोड़ा गया। अरे तो आप जोड़ लो फेविकॉल से। तुम क्या जानो विकास के बारे में? देखिए भैया, मुझे सब पता है, आपके बारे में भी और आपके विकास के बारे में भी। अरे बताते हैं, सुनिए। क्या आप उसी विकास के बारे में बात करते हैं जहाँ 10 साल में आटा 22 रुपए लीटर से 40। सॉरी। और तो और मध्य प्रदेश जैसी राज्य में, मध्य प्रदेश जैसी राज्य में हमें बोलने दीजिए, याद करके आए हैं, भूल जाएंगे। हाँ, मध्य प्रदेश जैसी राज्य में 35 लाख और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे आप मन की बात ही तो करते हैं। अरे ये सब पुरानी बातें हैं। आज हम न्यू इंडिया की बात करते हैं। और मेरे इस न्यू इंडिया का तो एक ही नारा है, हरे राम हरे कृष्णा। वो पुराना था। किसान का विकास, देश का विकास। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कहीं इन्होंने अंबानी का नंबर देश के नाम से और अडानी का नंबर किसान के नाम से तो सेव नहीं किया ओए, ये कल सुबह तक कट हो जाना चाहिए। और पिछले 10 सालों से इन्होंने इस देश के किसानों को बरगलाने की कोशिश की। मुझे तो कान खटाई खानी है। इन्होंने कहा, भैया हमें सत्ता में आने दो, किसानों के लिए एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा। सुनो तो, एक तरफ से आलू घुसेगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इधर से आलू, उधर से सोना। इतना पैसा बनेगा, आप सभी को पता ही लगेगा क्या करना है पैसों का। कहाँ गई वो मशीन? अरे मशीन का बता ना। अच्छा, वो सब पुरानी बातें हैं।
मैं आप सभी को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। देखिए, इस बार आप हमें वोट दें। अरे यार ये तो वोट मांग रहा है, ये माता की चौकी की तरह। इस बार आप हमें वोट दें, हमें जिताएं। मैं आपसे वादा करता हूँ, हर गरीब, हर किसान, हर माँ बहन देश के हर गरीब, हर किसान, हर माँ बहन के खाते में 80,000 रुपए 80,000 रुपए खटाखट डलवा दिए जाएंगे। अरे ओ बब्बो बुझारे, हम पर आरोप लगाने से पहले जरा अपने परिवार से पूछो कि 70 वर्ष में 5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे होता है। 100 के आगे भी होता है। और जो तुमने लोगों को 1 लाख रुपए के सपने दिखा के 25 रुपए के टकाटक चिपका दिए, उसका भी तो हिसाब दो। और मेरी बहन तो हो गई ना तुम्हारी भी गड़िया गड़ी, खटाखट खटाखट खटाखट। तो भाइयों, आज संसद में न्यू इंडिया में बातचीत हो रही है। चलिए चलते हैं, पता करते हैं किसकी फाउंडेशन में क्या क्या इंक्यूबेटर है। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले नेताजी के पास। ये समय कपड़ा इधर दिखाओ। देखिए, क्या आप उस न्यू इंडिया के बारे में बात करते हैं जहाँ दिन में थैनोस वोट डालता है और रात को मीडिया नेशनल टीवी में बैठ के समोसे की कैलोरीज गिनाती है। कैमरे वाले भैया, हाँ। क्या दिखाया आपने वोट चोरी? अरे क्या दिखाया आपने कैसे मणिपुर 2 साल से चल रहा है? क्या दिखाया आपने कैसे गरीब की झोपड़ों में आग लगाई जा रही है? क्या दिखाया आपने कैसे है पेट्रोल में इथेनॉल का झोल? ये कोई मीडिया है? ये कोई मीडिया है या कोई नुक्कड़ नाटक? सो परफॉर्मेटिव। लेकिन राहुल जी, जनता का जिनका रूटीन जाने देखिए, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, खत्म, टाटा, बाय बाय। एक ऐसी दुनिया जहां साइलेंस इज सेफ्टी और स्पीच इज सेडिशन। मतलब बोल दिया तो केस, चुप रहे तो सेफ स्पेस। अरे रणवीर की तो लाइफ विद अ परमानेंट म्यूट बटन, बट आयरॉनिकली इसी वक्त बोलना सबसे जरूरी है, वरना दुनिया ही डिस्कॉर्ड सर्वर बन जाएगी, सब ऑनलाइन लेकिन माइक म्यूटेड, और कुछ बोलो तो हैकलिंग हो जाती है। बेटा, मुझे तो हैकलिंग से ज्यादा जेल और गोलियां मिली थी, लेकिन हाँ, तुम्हारी तरह कहूँ तो वो भी एक तरीके का हैकलर ही था, बस थोड़ा वायलेंट।
मेरा जुर्म है सच बोलना। 70 साल से देश आजाद है मेरा, पर मेरा बस्तर कल भी जल रहा था, मेरा बस्तर आज भी जल रहा है। नक्सली और नक्सली गद्दार बनाते हैं, जैसे मैं गुनहगार हूँ वैसे ही मेरा बस्तर भी एक गुनहगार है, मेरा बस्तर भी एक गुनहगार है। आपने मेरे न्यूज़पेपर लंकेश पत्रिका के बारे में तो सुना ही होगा। आप लोग जानते हैं एक जर्नलिस्ट की लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती है। मैं स्टूडियो जाती हूँ, रिसर्च करती हूँ, आर्टिकल लिखती हूँ, ऑनलाइन डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स पढ़ती हूँ, एंड एज अ हॉबी डेफेमेशन चार्जेस भी पढ़ती हूँ अपने ऊपर। और इस सब के बाद एट द एंड ऑफ द डे ऐसी कोई जगह है जहाँ मैं सेफ फील करती हूँ, जहाँ मुझे सुकून मिलता है, वो है मेरा घर। अरे मेरी चाबी कहाँ है? गोरी लंकेश ऐसे जंगलियों को बना देना जिनसे बस्तर की इंसानियत नहीं चली जाती, और ऐसे प्रशासन पर भरोसा करना जिससे बस्तर का जमीन नहीं देखा जाता। 18 महीने 18 महीने साहब, 18 महीने मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा है। मेरी बच्ची अपने बाप की शक्ल तक नहीं पहचान पाती। मेरी बच्ची का गुनहगार कौन है? मेरी बच्ची का गुनहगार कौन है साहब? ओए, क्या कर रहा है अभी तू? क्या नाम है तेरा? देख के तो लग रहा है दंगे भड़काने हैं। चल 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 चल। 18 महीने से मैं अपने जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ, पर इन 18 महीने और पिछले 70 सालों में बस इतना अंतर है कि इस देश में एक सच बोलने वाली आवाज और कम हो गई। डरा दो, धमका दो, नहीं माने तो जिंदगी उजाड़ दो। क्या ही है हम इन अफसरों के सामने, कीड़े हम तो आज नहीं तो कल कुचल दिए जाएंगे। हमें गुनहगार भी बैठा दिया जाएगा। भाइयों, बीजापुर रोड की कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। इसका कॉन्ट्रैक्टर मेरा चचेरा भाई सुरेश इस घोटाले के पीछे है। 50 करोड़ की रोड को 120 करोड़ में बनाकर इन लोगों ने बस्तर के साथ गुनाह किया है। ये लोग बिस्तर के क्या आप सुनाओ बकरा है, ज्यादा खबरें चलाएगा। I suffered, but I'm not afraid. I was going on. Journalism is not a crime. जाओ साहब, कबूल है गुनाह, मंजूर है सजा। हूँ मैं गुनहगार और मेरा पीड़ित है हर एक वो अफसर जिसने बस्तर के खिलाफ आवाज उठाई है, और हर एक वो नेता जिसने बस्तर को झूठे सपने दिखाए हैं। आप सब लोग जानते हैं मेरा जुर्म क्या है? मेरा जुर्म है सच बोलना, क्योंकि एक झूठ पर खड़े प्रशासन की नजर में सबसे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? एक झूठ पर खड़े प्रशासन की नजर में सबसे घातक कोई बंदूक नहीं, जागरूकता से बड़ा कोई संघार नहीं, और एक ईमानदार पत्रकार से बड़ा कोई गुनहगार नहीं साहब। आखिर में प्रशासन के गुनहगार जेल में होंगे और बस्तर के गुनहगार दिल्ली की कोठियों में होंगे साहब, दिल्ली की कोठियों में होंगे। सच बोलना जुर्म बन जाए तो समझ लो
आजादी सिर्फ एक खोखला शब्द बन गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य गोस्वामी और आप देख रहे हैं द पब्लिक टीवी। पूछता है भारत, आखिर क्यों दिन दहाड़े एक ईमानदार पत्रकार को गोली मार दी जाती है? क्यों पत्रकारों को बेवजह जेल के अंधेरों में बंद कर दिया जाता है? द नेशन वांट्स टू नो कि ऐसा क्यों होता है कि सिस्टम की गंदगी साफ करने चले पत्रकारों की लाश सेप्टिक टैंक से मिलती है। कौन देगा इसका जवाब? कौन सा कर्तव्य साहब? ये वाला कर्तव्य। अभी एक और कर्तव्य दिखाएगा क्या? कौन सा कर्तव्य एक साहब? अटैनी दूंगा और कर्तव्य बदलूंगा। कौन सा कर्तव्य बदलेंगे साहब? ये वाला कर्तव्य। नमस्कार दोस्तों, आज की प्राइम टाइम का मेन सवाल, क्या दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह पे चीट किया है? हो पाएगा? क्या लगता है आपको? ये गरीब, इनकी चाय में दूध। क्या लगता है आपको? आपको ये जोक नेशनल टीवी पे क्रैक करना चाहिए था? क्या हैबिटेट का एज हुमायूं है? क्या कहना चाहेंगे आप इस सब के बारे में? सत्या जी, फिटकरी की टूटी सड़क पे साथ खुशी और गम चले, कि फिटकरी की टूटी सड़क पे साथ खुशी और गम चले, और देश जाए भाड़ में इथेनॉल मिलाने हम चले। समय के पीछे पुलिस, पुलिस के आगे समय, समय 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 भाग रहा है, देखो समय। और आखिर में क्या हुआ? ढेर सारा समय बर्बाद। जनता सवाल पूछती है और ये नेता उन सवालों का जवाब देने की बजाय जनता को ही खत्म कर देते हैं। ये है हमारे लोकतंत्र की कहानी। क्या ये है हमारा लोकतंत्र, जहाँ सवाल पूछने वालों को मौत की सजा दे दी जाती है, जहाँ नेता जनता के खून से अपने हाथ रख लेते हैं? ये नुक्कड़ भले ही खत्म हो गया हो, पर ये कहानी अब भी बाकी है। आपका योगदान अब भी बाकी है, आपकी लड़ाई अब भी बाकी है। क्या आप तैयार हैं नेताओं के अत्याचार को खत्म करने के लिए? क्या आप तैयार हैं इससे लड़ने के लिए? हमको देश चलाने ज्यादा बच्चे पालोगे तो करवा देंगे। ज्यादा मुंह चलाओगे तो